मित्रों, आप सभी का डीपीआईएस में स्वागत है। और हम लोग चर्चा करेंगे कुछ खास बातों पर और आपके संबंधित एग्जाम से संबंधित बातों पर 17 मार्च पर भी चर्चा करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आप लोग जिस तरीके से अपने उत्साह और अपने पूरे मनोबल का प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को आप लोग अपने सारे साथियों को उपलब्ध करा रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और आप लोगों द्वारा किए गए सभी प्रयास से सरकार अवगत भी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन सीधे इसमें आपके साथ जुड़ चुका है और शासन सीधे हस्तक्षेप भी कर रहा है। लेकिन कोई प्रक्रिया एक विधिक होती है और संभवतः वो घोषणा भी बस 1-2 दिन के अंदर आपके सामने होने वाली है, घोषणा भी हो जाएगी जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि शासन सीधे आज 27 तारीख के बाद इस पर सीधे निर्णय लेगा। तो 27 तारीख तक आपका एकजुट ये बने रहना और लगातार एकजुट बने रहना तब तक कि जब तक कि आप लोग को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। लेकिन शासन आज के बाद कभी भी कोई निर्णय ले सकता है, क्योंकि 27 तारीख की शाम तक जितने भी आपके पास प्रमाण है सब पहुंच जाएंगे, तो शासन कोई भी निर्णय ले सकता है और वो निर्णय आपके फेवर में होगा। सरकार की संवेदनशीलता की जहां तक बात है, ये निश्चित है कि सरकार एक एग्जाम अगर ऐसा कर चुकी है तो दूसरे एग्जाम के प्रति भी उतनी ही संवेदनशील है, क्योंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर जोर शोर से आपके साथ में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ प्रिंट मीडिया में कुछ बातें इधर उधर भी कही गई हैं, हालांकि उन बातों का कोई बहुत मतलब नहीं है। जैसे आपने देखा कि अभी ये कहा गया कि कुछ समाचार पत्र में कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है। पर्याप्त चीज़ें अगर शासन के पास उपलब्ध हो जा रही हैं तो उसमें इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आप बने रहे। गांधीवादी सिद्धांतों का आपको पालन करना है, गांधीवादी आदर्श के अनुरूप हमें चलना है, क्योंकि आप समाज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि आप ही देश में, आप ही भविष्य में क्या करेंगे। शासन और प्रशासन में आपको जाना है, प्रशासन में आपको विभिन्न पदों पर पहुंचना है। इसलिए सदैव इस बात को ध्यान रखें कि कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और एक वैधानिक प्रक्रिया का आपको पालन करते रहना है। कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं कीजिए जिससे कि आप स्वयं संकट में पड़े और शासन और सत्ता को भी संकट में डाल लें। आपके इस किए जा रहे प्रदर्शन और विरोध पर निश्चित रूप से सरकार भी संवेदनशील है और आयोग भी उस दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए, 17 मार्च आपके नज़दीक है। 17 मार्च आप ये सब करते हुए 17 मार्च की तैयारी पर आप कुछ भी हो सकता है। 17 मार्च के बारे में कोई घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया जा सकता है, ना आप ये भी मान करके चलिए कि हाँ परीक्षा कैंसिल ही हो रही है, क्योंकि 17 मार्च की परीक्षा आयोग की बहुत बड़ी परीक्षा है और 17 मार्च की परीक्षा के लिए पूरी तैयारी भी आयोग कर रहा है कि पूरी तरीके से फुल प्रूफ सिक्योर होकर के परीक्षा कराई जाए। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी को भी दूसरी ओर जारी रखें। मैं आज आपसे यही बातें बताना है कि आप परीक्षा को हल्के में मत लीजिए। 17 मार्च की परीक्षा को भी आप तैयार रखिए। अगर सरकार इस बारे में संवेदनशील होती है, आपकी मांगों को ध्यान में रखती है, अगर आपकी, चूंकि आपकी पढ़ाई तो लगातार प्रभावित हो ही गई है, 17 मार्च की तैयारी भी डिस्टर्ब हो गई है। अगर संवेदनशीलता आती है तो 17 मार्च की परीक्षा के बारे में भी निर्णय लिया जा सकता है। और अगर कैंसिल होता है 17 मार्च का तो सीधे वो भी जून में जाएगा, क्योंकि इधर परीक्षाओं का संचालन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके चुनावी दौर में। इसलिए 17 मार्च जो है शासन को भी डेट दे दी गई है और 17 मार्च शासन भी तैयारी कर रहा है। शासन का मतलब जो विभिन्न सेंटर अलॉट कर दिए गए हैं, सेंटर पर भी जिलाधिकारियों के साथ लगातार जो है कमीशन वो भी लगातार वार्ताएं कर रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो आपके लिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है। उसके बाद फिर दूसरी प्राथमिकता आपकी ये रहेगी। तो समीक्षा अधिकारी तो समझ लीजिए कि आज 27 तारीख के बाद कभी भी निर्णय हो सकता है कि ये इसके बारे में, और जहां तक पूरा निर्णय आपके फेवर में होगा, आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को जारी रखें और आयोग को इस रूप में अपना करते रहें। लेकिन कहीं पर भी किसी भी रूप में ना स्वयं संकट में आए और ना संकट में शासन प्रशासन को भी आने का प्रयास करें। आप अपने अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग करें और जो कुछ हो रहा है उसमें पूरी संवेदनशीलता निश्चित रूप से है।
हाँ, कभी कई चीज़ें होती हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, दृश्य अदृश्य रूप में दिखाई नहीं पड़ती हैं, और कभी ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पर थोड़ा-सा प्रोटेस्ट करना भी वो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इस पूरे आंदोलन को भी जिस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, अपना बनाए रखें। लेकिन 17 मार्च की पढ़ाई को भी ध्यान रखें। जहाँ भी बैठे वहाँ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। आपस में भी लोग आप चर्चा पर चर्चा करते रहें, और चर्चा पर चर्चा आपकी पढ़ाई पर रहे, पढ़ाई केंद्रित रहे, कुछ मुद्दों पर आधारित रहे। तो ये सारी बातें हैं, और निर्णय आपका आपके फ़ेवर में आने वाला है। बस 2 दिन के अंदर आपका निर्णय आपके फ़ेवर में आ जाएगा। जो जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों के आधार पर आपका निर्णय अतिशीघ्र इसी महीने अर्थात फरवरी में ही हो जाएगा। इसके लिए मार्च का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद पूरी है मित्रों, और पूरा सहयोग भी आपके साथ में है। जितना भी संभव सहयोग हो सकता है, पूरा सहयोग भी है। बशर्ते आप लोग यही ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी लोगों के उकसावे में कोई बातें न करें, ना कोई किसी भी दलगत आधार पर किसी की आलोचना करें, ना भी संगठन के आधार पर किसी की आलोचना करें, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, और प्रतियोगी छात्र जो है ऐसे किसी विषय और मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करता है। आपको बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। लक्ष्य प्राप्ति में आप जो भी सकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं, उन्हीं को लेकर के चलिए। बाकी सब कुछ आपके फ़ेवर में होगा, ये इतना निश्चय है, क्योंकि अन्याय पर न्याय की विजय होगी, और न्याय की विजय होती ही है, सदैव होती है। आपके साथ भी ये विजय होगी। तो आप बस अपने अध्ययन को भी जारी रखें, साथ ही साथ अपने शांतिपूर्ण विरोध को भी जारी रखें। सदैव ध्यान रखें कि विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आप एक छात्र भी हैं और एक परिवार के सदस्य भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आप देश के भविष्य भी हैं, आप समाज के भविष्य भी हैं। अभी आपको जीवन में बहुत ढेर सारी उपलब्धियां अर्जित करना है। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने को भी सिक्योर रखें, शासन और प्रशासन को सहयोग और सिक्योर करें, और साथ ही साथ संवैधानिक आधार पर ही अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहें। बाकी हम लोगों का भी आपके साथ पूरा सहयोग है, और उस सहयोग में दृश्य अदृश्य रूप में कहीं न कहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप शासन को भी सहयोग करेंगे, प्रशासन को भी सहयोग करेंगे, और स्वयं अध्ययन भी करते रहेंगे, और अध्ययन करते हुए अपने इस कार्यों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका कार्य बढ़ते रहे, आप अपने अभीष्टित लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी मंगल कामनाओं के साथ हम लोग भी आपको आपके साथ इस रूप में लगे हुए हैं। जय हिंद।